हरियाणा में लगातार तीसरी बार क्यों हारी कांग्रेस? राहुल गांधी का आया बड़ा बयान। हरियाणा के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा को 48 सीटें मिली हैं तो कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा INLD ने 2 सीटें जीती है तो अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार यहां पे बनने की तैयारी में है। अलायंस के खाते में 48 सीटें आई हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 तो कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। दोनों जगहों पर 90-90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन इस चुनाव में दोनों जगह पर छोटी पार्टियों को बड़ा नुकसान हुआ है। चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने अपना पहला बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई है, जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण करने की बात कही है और कहा है कि वहां के लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा और उनकी पार्टी इस दिशा में अपनी कोशिश निरंतर बनाए रखेंगी। उनका यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस आने वाले समय में अपनी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपने समर्थकों के प्रति आभार प्रकट कर रही है। राहुल गांधी का ध्यान आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की ओर है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत GST, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक
का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है,